हेलो स्टूडेंट्स, नर्सिंग करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अपन पढ़ रहे थे ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्लेसेंटा। आज अपन पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में। क्या होता है प्लेसेंटा? ऑल्सो नॉन एज, शॉर्ट टर्म है ऑल्सो नॉन एज, इसको अपन डेसिडुआ भी बोल सकते हैं, ऑल्सो नॉन एज। अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा क्या होता है ना। प्लेसेंटा क्या होती है, अब उसका डेवलपमेंट कैसे होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, तो देखो प्लेसेंटा होता है ना, तो ये हो गया सपोज दैट ये प्लेसेंटा, और इसकी शेप कैसी होती है, डिस्क सर्कुलर शेप होती है ना। और इसकी दो सरफेस होती है, एक फीटल सरफेस होती है और मैटरनल सरफेस होती है। जो फीटस की साइड होती है उसको अपन बोलते हैं फीटल सरफेस, एंड मैटरनल साइड होती है उसको अपन बोलते हैं मैटरनल सरफेस। तो दोनों सरफेस अलग अलग, इसलिए उस दोनों का डेवलपमेंट भी अलग अलग होगा। अगर फीटल सरफेस है तो फीटल साइड से होगा, मैटरनल सरफेस है तो मैटरनल साइड से होगा। तो फीटल ओरिजिन होता है और मैटरनल ओरिजिन होगा। फीटल ओरिजिन है वो 80% फीटल ओरिजिन होता है प्लेसेंटा का, मतलब कि 4/5 पार्ट होता है प्लेसेंटा का, वो कौन बनाता है? फीटल बनाता है ना। एंड 1/5 पार्ट होता है वो कौन बनाता है? मैटरनल बनाता है 20%। अब अपन बात करते हैं कि फीटल ओरिजिन कहाँ से होता है, तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम से होता है। अब अपन बात करेंगे कोरियोनिक फ्रोंडोसम क्या होता है, तो फ्रॉम कोरियोनिक फ्रोंडोसम से होता है। एंड मैटरनल ओरिजिन कहाँ से होता है? डेसिडुआ बेजालिस से होता है। डेसिडुआ बेजालिस क्या होती है अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि 4th वीक पे क्या होता है, ये फीटस हो गया। ठीक है, ये फीटस के चारों तरफ मेम्ब्रेन, और ये क्या बनती है फीटस के चारों तरफ 4th वीक पे क्या बनने लग जाती है? विलाई बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है? विलाई बनने लग जाती है। अब 7th से 9th वीक पे आता है तो क्या हो जाती है कि उसके दो पार्ट, मतलब अगर अपन को 5 पार्ट में अपन इस विलाई को अपन डिवाइड करें, 1 2 3 4 और 5, तो उसमें से 2 पार्ट यानी कि 2/5 पार्ट पे क्या हो जाता है, ये क्या हो जाती है, विलाई क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, विलाई गायब हो जाती है और स्मूथ हो जाती है ना। कि कौन से कब हो जाती है? 7 से 9th वीक पे, है ना। उसके बाद 12th वीक पे क्या हो जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब 4/5 पार्ट पे क्या हो जाती है, ये गायब हो जाती है विलाई, एंड स्मूथ हो जाती है। यानी कि सिर्फ 1 पार्ट यानी कि 1/5 पार्ट पे ये सिर्फ विलाई रह जाती है। जब ये विलाई रह जाती है तो उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ये देखो विलाई है, कोरियोनिक विलाई है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोरियोनिक फ्रोंडोसम। उस पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? कोरियोनिक फ्रोंडोसम। अब अपन ने पढ़ा था कि कोरियोनिक फ्रोंडोसम से क्या होता है? फीटल ओरिजिन होता है। तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम क्या बनेगा? प्लेसेंटा बनेगा, फीटल ओरिजिन। ठीक है, और जो स्मूथ है, बाकी की जो स्मूथ है विलाई, जहाँ पे विलाई प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ मेम्ब्रेन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कोरियोनिक लेवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोनिक लेवे बोलते हैं, है ना। और ये क्या फॉर्मेशन करवाती है? कोरियोन का फॉर्मेशन करवाती है। अब कोरियोन क्या होती है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। दो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियोन एंड कोरियोन, एमनियोन और कोरियोन। तो कोरियोन का फॉर्मेशन कौन करवाती है? कोरियोनिक लेवे करवाती है। ठीक है, 12th वीक पे। अब अपन बात करते हैं कैसा होता है। देखो ये प्लेसेंटा हो गया, ऐसा अपन कर रहे हैं ना। ये वाला आपने पार्ट ले लिया, ये देखो ये हो गया। ये क्या होगा? ये वाला पार्ट अपन ने ले लिया, ये पूरी क्या है? प्लेसेंटा है। तो ये ऊपर वाला ये पार्ट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरियोनिक लेवे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है आगे आगे जाके ये क्या करती है? कोरियोन का निर्माण करवाती है। अब ये आगे वाला पार्ट ये क्या हो गया? इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरियोनिक फ्रोंडोसम बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? कोरियोनिक फ्रोंडोसम बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? ये कहां से चिपकती है? एंडोमेट्रियम होती है, जो फीमेल की यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम होती है, वहां पर क्या होता है? एंडोमेट्रियम का वह पार्ट जहां से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, मैटरनल ओरिजिन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बेजालिस। डेसिडुआ का मतलब क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडी की जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेसिडुआ बोलते हैं, प्रेग्नेंट लेडी की एंडोमेट्रियम को। तो ये क्या हो जाती है? डेसिडुआ बेजालिस। तो ये मोटे मोटे तौर पर क्या हो गया प्लेसेंटा के बारे में। अब अपन देखते हैं प्लेसेंटा के बारे में आगे। शेप कैसा होता है, डायमीटर क्या होता है इसका, ठीक है, और वेट कितना होता है प्लेसेंटा का, तो वो अपन देखते हैं ना कि किस प्रकार से प्लेसेंटा का क्या डायमीटर है, शेप कैसी होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि शेप कैसी होती है। तो प्लेसेंटा का शेप की अपन बात करें तो शेप होती है सर्कुलर। कैसी होती है? सर्कुलर डिस्क शेप की होती है। कैसे होती है? सर्कुलर डिस्क शेप की। ये देखिए सर्कुलर डिस्क शेप की होती है ना। सर्कुलर गोल गोल डिस्क शेप की, ये ओवलर शेप की होगी है। अपन बात करते हैं सर्कुलर डिस्क शेप की होती है प्लेसेंटा। ठीक है, सेकंड अपन बात करते हैं कि डायमीटर कितना होता है इसका। तो डायमीटर की अपन बात करें तो डायमीटर होता है 15 से
15 से 20 सेंटीमीटर। कितना होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर। अब अपन बात करते हैं कि वेट कितना होता है। तो देखिए वेट अपन बात करें तो अलग अलग होता है। स्टार्टिंग में प्लेसेंटा का वेट ज्यादा होता है, फीटस का वेट कम होता है, क्योंकि फीटस ग्रोइंग होता है, प्लेसेंटा बन रही होती है, तो प्लेसेंटा का वेट ज्यादा होता है। बट एक स्टेज आती है, एक गेस्टेशन पीरियड में एक पीरियड आता है, उस पीरियड पे क्या होता है कि फीटस का और प्लेसेंटा दोनों का वेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो वो कौन सा पीरियड है, कौन सा गेस्टेशन एज पे? तो अपन बात करते हैं 16 से 18 वीक पे। 16 से 18 वीक का जो पीरियड है वहां पे क्या होता है? प्लेसेंटा और फीटस दोनों का वेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अपन एवरेज बात कर तो 17th वीक पे क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। अब हम वेट बात करके एक टर्म पे वेट कितना होता है? तो 500 ग्राम होता है। 500 ग्राम यानी कि 2.5 किलो का वेट होता है। अब अपन बात करें कैसे? टर्म पे, ठीक है। कैसे अपन, अगर नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है? नॉर्मल बेबी का टर्म प्रेगनेंसी हुई है तो नॉर्मल बेबी का वेट होता है 3 यानी 3 किलो या फिर 2.5 से 3 किलो का वेट होता है। अब 2.5 से 3 मतलब कि अपन रेशियो निकाले कि प्लेसेंटल वेट या प्लेसेंटा का वेट एंड फीटस का वेट का अपन रेशियो निकाले, तो रेशियो निकलता है ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा वेट, और ये क्या हो गया? फीटस या फिर फीटस वेट, ठीक है, न्यूबॉर्न। तो प्लेसेंटा का 1:6, ठीक है, मतलब कि 6 गुना वेट ज्यादा होता है प्लेसेंटा का। या फिर अपन बात करेंगे अगर 3 किलो का बेबी है तो 3 किलो का बेबी यानी कि 3 किलो का बेबी हो गया, तो यानी कि 3000 ग्राम हो गया। 3 किलो का बेबी यानी कि 3000 ग्राम। 3000 ग्राम यानी कि फिर प्लेसेंटा का अपने को वेट निकाला ट्रम पे, तो क्या होगा? 6 का भाग दे दो तो कितना आएगा? 500 ग्राम। तो प्लेसेंटा का वेट कितना होता है टर्म पे? 500 ग्राम। अपन निकाल सकते हैं अगर 2.5 किलो का बेबी है तो कितना होगा? तो 2500 अपॉन 6 यानी कि ऑलमोस्ट कितना होता है? 450, ऑलमोस्ट 450, ठीक है। तो ये हो गया वेट के बारे में अपन ने बात कर ली कि क्या होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि प्लेसेंटा की सरफेस कितनी होती है, मेम्ब्रेन कितना होता है। तो 2 सरफेस होती है, एक फीटल सरफेस होगी और एक मैटरनल सरफेस होगी। कितनी सरफेस होती है? सरफेस, अपन बात करते हैं सरफेस के बारे में। तो सरफेस अपनी 2 होती है। फीटल सरफेस क्या होती है? फीटल सरफेस, और सेकंड होगी मैटरनल सरफेस। क्या होती है? मैटरनल सरफेस होगी, ठीक है। देखिए फीटल सरफेस होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है। फीटल सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है। और क्या होता है फीटल सरफेस में? फीटल सरफेस या फिर अपन बोले उसको इनर सरफेस और ये आउटर सरफेस। और मैटरनल सरफेस होती है वो क्या होती है? रफ होती है। रफ कैसे होती है कि मैटरनल सरफेस ये प्लेसेंटा, तो मैटरनल सरफेस में क्या होता है? बहुत सारे लोब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोब पाए जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कॉटिलीडोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिलीडोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिलीडोन्स बोलते हैं। और इस कोटिलीडोन्स को क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं, या क्या बोलते हैं अपन? फंक्शनल। ये रफ क्यों होती है? कि जो अपना जो ये जो बदल का यूट्रस है, अगर ये रफ होगी तो ये यहाँ से एडर अच्छे से हो पाएगी, है ना। तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या होगी? यहाँ से हट नहीं पाएगी, नहीं हटेगी, इसलिए प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगी, प्लेसेंटा को चिपका के रखने का काम करती है, ठीक है। तो 2 सरफेस हो गई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होता है प्लेसेंटा का। तो बहुत सारे फंक्शंस है प्लेसेंटा के, ठीक है। अपन ने पढ़ा होगा कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट फंक्शन है न्यूट्रिटिव फंक्शन। क्या होता है? न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्लेसेंटा क्या करती है कि जो फीटस होता है उस फीटस को क्या करने का काम करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। कैसे प्रोवाइड करने का काम करता है? ब्लड होता है, ब्लड क्या प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से क्या होता है? अम्लाइकल कोर्ड के थ्रू जो अम्लाइकल वेन जाती है उसके थ्रू क्या जाता है? बेबी में ब्लड जाता है। तो ब्लड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिटिव ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स, बहुत सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं? बेबी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। सेकंड अपन पढ़ते हैं, तो सेकंड क्या फंक्शन है? रेस्पिरेटरी फंक्शन। क्या फंक्शन हो गया? रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया। कैसे रेस्पिरेटरी फंक्शन? ये प्लेसेंटा हो गया और ये क्या हो गया? फीटस हो गया। ये क्या होती है? अम्लाइकल कोड होती है। अब अम्लाइकल वेन होती है वो ब्लड ले जाने का काम करती है, अम्लाइकल आर्टरी होती है लेके आती है। अब अम्लाइकल आर्टरी के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है।
अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इसने बाहर डाल दी प्लेसेंटा में और ऑक्सीजन इसने अंदर डाल दी, तो क्या हो गया, गैसेस का एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये होता है रेस्पिरेटरी फंक्शंस। ठीक है, इसमें भी अपन अगर स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी फंक्शंस और अगर इसमें भी अपन बोले तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन जहां ज्यादा है वहां से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के आराम से पैसिव डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, फंक्शंस क्या होता है, तो एक्सक्रीटरी फंक्शंस होता है। एक्सक्रीटरी फंक्शंस। अब एक्सक्रीटरी फंक्शंस का मतलब क्या हो गया कि फीटस के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, प्लेसेंटा, तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शंस हो गया। फोर्थ फंक्शंस की अपन बात करें तो फोर्थ फंक्शन क्या है, बैरियर फंक्शंस हो गया। क्या होता है, बैरियर फंक्शंस हो गया। बैरियर फंक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जो ये प्लेसेंटा है, ये फीटस हो गया, तो अब ये क्या करता है, और ये मदर हो गई, तो मदर से फीटस में थ्रू प्लेसेंटा बैरियर का काम कैसे करता है कि जो आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, वो क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में पहुंच जाता है, तो ये क्या करवाती है, इम्यूनोलॉजी मतलब बैरियर। बट जबकि आईजीएम होती है, जो आईजीएम होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है, वो क्या करती है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं, मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस नहीं कर पाती है, तो ये हो गया बैरियर फंक्शंस हो गया। अब अपन बात करते हैं फिफ्थ फंक्शंस, तो फिफ्थ फंक्शंस क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस हो गया। कौन सा फंक्शंस होता है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस का मतलब क्या हो गया कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कैसे हो गया, देखो एक तो आईजीजी इसमें ट्रांसफर हो गया, आईजीजी जो क्या करता है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। और दूसरा इसके अलावा अपने इसके अंदर मैक्रोफेजेज होती है। कौन से मैक्रोफेजेज होती है, वॉफ बॉयर सेल्स, ये क्या होते हैं, मैक्रोफेजेज होती है, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, ये फिफ्थ फंक्शन हो गया। अब अपन बात करते हैं सिक्स्थ फंक्शन कौन सा होता है, तो सिक्स्थ फंक्शन होता है, तो ये बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करता है। तो क्या करते हैं, सीक्रेशंस ऑफ हार्मोन, क्या करता है, हार्मोन का सीक्रेशन करवाता है। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। पिट्यूटरी लाइक हार्मोन्स हो गए, हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन्स हो गया। हाइपोथैलेमस लाइक हार्मोन्स का मतलब क्या होगा, हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन करवाता है, या तो रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करवाने का भी काम करता है, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन हो गया, तो ये हार्मोन सीक्रेट करवाने का काम करता है। पिट्यूटरी लाइक हार्मोन जैसे कि एफएसएस रिलीज करवाना हो गया, तो इस प्रकार से ये हार्मोन सीक्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, या फिर इसका मेन हार्मोन कौन सा सीक्रेट होता है, बीटा एचसीजी। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, बीटा एचसीजी, बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या काम करवाता है कि ये हार्मोन क्या काम करवाता है कि प्रेग्नेंट लेडी में जो कार्पस ल्यूटियम बनी है, क्या बनी है, कार्पस ल्यूटियम। इस कार्पस ल्यूटियम को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करती है। इस कार्पस ल्यूटियम को क्या करती है, मेंटेन करने का काम करती है। अब ये कार्पस ल्यूटियम का क्या काम होता है कि ये कार्पस ल्यूटियम जो बनी है वो क्या काम करती है, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करती है। क्या करती है, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करती है। और ये प्रोजेस्टेरॉन होता है वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवाता है, प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को बना के रखता है। जब ये बीटा एचसीजी सीक्रेट होगा तो क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होगी, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होगी तो प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन होगा, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन होगा तो प्रेगनेंसी बनी रहेगी। इनका ये काम होता है बीटा एचसीजी का। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स लाइक एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि वो क्या काम करते हैं, जैसे बहुत सारे इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी सीक्रेट। अब अपन बात करें बीटा एचसीजी कहां से सीक्रेट होता है, तो सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट के 2 पार्ट होते हैं, साइटियोट्रोपोब्लास्ट एंड सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। तो सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट से क्या होता है, बीटा एचसीजी का सीक्रेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गए फंक्शंस हो गए अपने प्लेसेंटा के। अब अपन बात करते हैं एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा कि प्लेसेंटा की कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज है। ठीक है, मैंने जो ये हार्मोनल फंक्शंस बोले वो मैंने सिर्फ आपको बोल के बताया, तो आपको लिखने भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से फंक्शंस हो गए, एबनॉर्मेलिटीज होगी प्लेसेंटा में,
एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा होगी, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज देखी जा सकती है, जैसे कि अपन ने अम्बिलिकल कोड में पढ़ा था कि एबनॉर्मेलिटीज। तो फर्स्ट एबनॉर्मेलिटीज अपन देखते हैं कि कौन सी एबनॉर्मेलिटी देखी जाती है। तो फर्स्ट एबनॉर्मेलिटी है एन्युलर। कौन सी एबनॉर्मेलिटी? एन्युलर या फिर रिंग शेप। देखो नॉर्मल प्लेसेंटा कैसी होती है, सर्कुलर डिस्क शेप की प्लेसेंटा होती है। इसके बीच में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है, ऐसे ब्लड वेसल्स होती है बहुत सारी, और बीच में क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ होता है। बट एन्युलर शेप में क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो जाता है कि ये प्लेसेंटा हो गई, और इसके बीच में क्या हो जाता है? एक बहुत बहुत बड़ा होल हो जाता है, ठीक है, रिंग बन जाती है, और यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड ये क्या हो जाता है? यहाँ पर आके जुड़ जाती है। तो देखो जिस प्रकार से रिंग होती है ना, रिंग के बीच में छेद होता है और जैसे पहले जाती है, तो इस प्रकार से इसमें भी ये प्लेसेंटा ऐसी हो जाती है, ठीक है। रिंग हो गया, बहुत बड़ा होल हो गया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन एन्युलर या फिर रिंग शेप प्लेसेंटा बोलते हैं। सेकंड अपन बोलते हैं फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा हो गया? सेकंड कौन सा है? फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा। क्या हो गया? फेनिस्ट्रेटेड। फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा का मतलब क्या होगा? छिद्र। फेनिस्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है? छिद्र। जैसे कि अब अपन ने बनाया था, ये क्या हो गया? प्लेसेंटा हो गया। ये प्लेसेंटा के ब्लड वेसल्स होते हैं, यहाँ से हमारे कोड जुड़ा हुआ। तो ये प्लेसेंटा के बीचों बीच या फिर कहीं भी पूरे प्लेसेंटा में कहीं भी एक छोटा छिद्र हो जाए, होल हो जाएगा, छोटा छिद्र हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेनिस्ट्रेटेड प्लेसेंटा बोलते हैं। थर्ड क्या हो गया? बाइलोब्ड। क्या हो गया? बाइलोब या फिर बिस्कोइडल। क्या होता है? बिस्कोइडल प्लेसेंटा। बिस्कोइडल प्लेसेंटा। अब बिस्कोइडल या बाइलोब प्लेसेंटा का मतलब क्या हो जाता है कि दो लोब बन जाता है। ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, ये प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा हो गया, ये अम्बिलिकल जुड़ी, तो इसके साथ क्या होता है? एक और लोब बन जाता है, और दोनों लोब क्या होते हैं? अपने इक्वल होते हैं। दोनों लोब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोनों लोब की शेप क्या होती है? समान होती है, दोनों लोब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बाइलोब हो गया। अपन थर्ड फोर्थ बात करते हैं कि डिफ्यूज प्लेसेंटा। कौन सा प्लेसेंटा हो गया? डिफ्यूज प्लेसेंटा या फिर मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। क्या हो गया? डिफ्यूज या फिर मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा। मेम्ब्रेनस मतलब क्या हो गया? प्लेसेंटा इंड्यूली लार्ज या फिर थिन हो जाता है। जब प्लेसेंटा हो गया, ये जो नॉर्मल प्लेसेंटा क्या हो गया? सर्कुलर डिस्क शेप का प्लेसेंटा होता है, और उसका 15 से 20 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। बट इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्लेसेंटा क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा फैल जाती है, बहुत उसका साइज बढ़ जाता है, और ये कोई परफेक्ट साइज नहीं होता। जैसे कि ये प्लेसेंटा हो गया, है ना, ये प्लेसेंटा हो गया, है ना, ये प्लेसेंटा मतलब प्लेसेंटा। और जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगी? उसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेनस प्लेसेंटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें क्या होता है कि जो देखो प्लेसेंटा का निर्माण होता है वो कौन बनाता है? कोरियोनिक फ्रोंडोसम। बट इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि कोरियोनिक फ्रोंडोसम के साथ साथ कोरियोनिक लेवे होता है, वो भी प्लेसेंटा का निर्माण, इसलिए इसका शेप क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा, ठीक है। क्या बात करते हैं? प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा में क्या होता है कि देखो ये प्लेसेंटा होगी, नॉर्मल प्लेसेंटा होती है, ये ब्लड वेसल्स होगी प्लेसेंटा के बीच में, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ गया। इसके साथ साथ क्या हो जाता है कि वन और मोर लोब आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड but the blood communication and blood supply और communication between both placenta are remain intact। मतलब दोनों में ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बना रहता है। ये छोटा लोब बन गया, ठीक है, और छोटा लोब किससे बनता है? कोरियोनिक लेवे से बन सकता है, बट दोनों के बीच में ब्लड सप्लाई होती है, वो बनी हुई होती है, इसलिए अपन बोलते हैं उसको प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा। इसका विपरीत होता है प्लेसेंटा स्पूरिया। क्या होता है? प्लेसेंटा स्पूरिया। अब अपन बात करते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। सिक्स्थ कंडीशन कौन सी होती है? प्लेसेंटा स्पूरिया। अब प्लेसेंटा स्पूरिया में क्या होता है कि सक्सेंटुरिएटा में क्या होता है कि ये लोब था, ये ठीक है, एक लोब, ये प्लेसेंटा जुड़ गई, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ गई, उसके साथ छोटा लोब बन जाता है, और दोनों के बीच ब्लड। अब इसमें क्या होता है कि छोटा लोब तो बन जाता है, बट ब्लड सप्लाई इंटैक्ट नहीं होती है, ब्लड सप्लाई अलग अलग होती है, इसके दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा स्पूरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। अब फिफ्थ क्या हो गया कि वेलामेंटस। क्या हो गया? सॉरी, सर्कमवेलेंट। क्या हो गया? सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। अपन सेवंथ बात करते हैं सर्कमवेलेट प्लेसेंटा।
अब सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली क्या होता है कि ये फीटस हो गया, ये फीटस होता है, ठीक है, ये फीटस हो गया और ये क्या होता है प्लेसेंटा हो गया। इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन, ये क्या है अम्बिलिकल कोड है। अब ये क्या होती है इनके चारों तरफ कि एमनियन और कोरियन के द्वारा ये क्या होती है घिरी हुई होती है। इसके चारों तरफ क्या होता है, ये हो गया एमनियन होगी, ये क्या होती है एमनियन होगी, और ये क्या होती है कोरियन होगी। बट इस सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा में क्या होती है कि सेंटर से एमनियन और कोरियन गायब हो जाती है। देखो ये सेंटर से क्या होगी एमनियन और कोरियन गायब हो जाती है और सिर्फ पेरीफेरी से जाके जुड़ जाती है। एमनियन और कोरियन क्या हो जाती है पेरीफेरी से जाके जुड़ जाती है। अब पेरीफेरी से जाके जुड़ जाएगी तो क्या होगा कि एक रिंग बन जाएगी। सेंटर में क्या होगी, सेंट्रल पार्ट डिप्रेस हो जाएगा और सेंटर में क्या बनेगी, एक रिंग बन जाएगी। और जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो फ्लूइड है वो क्या होगा डायरेक्ट इसके अंदर आ जाएगा और क्या हो जाएगा फ्लूइड का लेवल बढ़ जाएगा, एमनेटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा। जिस कंडीशन कौन सी अराइज होगी, पॉलीहाइड्रोमनियोसिस अराइज होगी। तो इसलिए अपन पढ़ते हैं तो ये एब्नॉर्मेलिटीज होगी एन्युलर रिंग से वो फेनिस्ट्रेटेड बाइलो बाइकस। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा वो है प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा, सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा स्पुरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।